नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेउल और अपने जो पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु, बहुत सारी बातें हमने पढ़ रही है कि राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में राजस्थान की जलवायु की विशेषता, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद हमने ऋतु को देखा, ऋतु वर्गीकरण के बारे में जाना। और आज के सेशन के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे दोस्तों कि जो हमारी शेष ऋतु के बारे में, कौन कौन सी ऋतु जैसे वर्षा ऋतु और शीत ऋतु की कुछ बातें हैं जो हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ना है। तो सभी भाई बहनों से एक बार गुजारिश करता हूं कि एक बार आप लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि आज के सेशन में हम कुछ संख्या में बढ़ जाएं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ जी, एक बार फिर से सभी भाई बहनों से बार बार मैं गुजारिश करता हूं कि ये काम कहना न पड़े, आते ही आप सब भाई बहन अपने आप क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उतना ही ज्यादा हमको आनंद आने वाला है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। हालत की बंजर जमीन को फाड़ के निकला हूं, मैं शोहरत की धूप से नहीं जलूंगा, आप साथ निभाए रखिए, अभी तो मैं लंबा चलूंगा। दोस्तों आप बस साथ निभाए रखिए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो देखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग। सभी ने आपने देखा है कि थंबनेल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि हमने आज की क्लास के अंदर जो जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, कि जलवायु के बारे में हमारे पास जलवायु का वर्गीकरण के बाद हम पढ़ रहे हैं ऋतु के संदर्भ में। अब ऋतु की जो बातें थी, हमने इससे पिछली वाली क्लास के अंदर ऋतु के बारे में जाना था कि 3 से 4 महीने की अवधि को ऋतु कहा जाता है। किसी भी स्थल भाग की 3 से 4 महीने की अवधि होती है और इस स्थल भाग पर तापमान, वर्षा, ताप, आर्द्रता ये अगर एक समान रह जाता है तो वह उस स्थान का क्या कहलाती है? आप कहोगे सर ऋतु कहलाती है। जलवायु के आधार पर ऋतु को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और कौन सी थी आपके सामने? शीत ऋतु। आइए दोस्तों, आज अगर अपने बात करें आज की क्लास के अंदर तो अपने पढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंदर वर्षा ऋतु की बातें। कौन सी ऋतु की बातें पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर वर्षा ऋतु की बातें पढ़ेंगे। अब देखिए, वर्षा ऋतु की बात पढ़ेंगे तो वर्षा ऋतु के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि वर्षा किससे आती है? वर्षा आती है मानसून से। किससे आएगी दोस्तों वर्षा? आप कहेंगे सर वर्षा तो मानसून से आएगी। अब हमें इस बात का पता होना चाहिए कि मानसून कितने प्रकार के होते हैं जो हमारे राजस्थान में वर्षा कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब मानसून कितने प्रकार के हैं जो हमारे राजस्थान में वर्षा कर रहे हैं, इसके बारे में हमें क्या होना चाहिए दोस्तों? आप कहेंगे सर पता होना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर जो मानसूनों से वर्षा होती है, कितने मानसूनों से वर्षा होती है, इसके बारे में अगर जाने तो आप लोगों को पता है कि राजस्थान के अंदर 2 मानसूनों से वर्षा होती है। कौन से 2 मानसूनों से वर्षा होती है दोस्तों? ध्यान से सुनिए कि कौन से 2 मानसूनों से राजस्थान में वर्षा होती है। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून, ये लो दोस्तों आपके सामने है एक मानसून, अरब सागरीय मानसून। और इसी अरब सागरीय मानसून के साथ अगर मैं बात करूं तो एक मानसून और भी है तो कहते हैं दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून। कौन सा मानसून है दोस्तों? आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी का मानसून है। ये लो दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून। हमारे 2 मानसूनों से वर्षा होती है। एक तो जो मानसून है वो मानसून है अरब सागरीय मानसून, और एक मानसून कौन सा है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी का मानसून है। आप घबराइए मत, नो टेंशन रहिए, बिल्कुल अपने आराम से इतना स्लो पढ़ रहे हैं कि हमारी प्रत्येक बात को क्लियर करते जा रहे हैं। विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हम इस ढंग से पढ़ रहे हैं कि हमें याद होना चाहिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ प्रत्येक बात को क्लियर करता हुआ जा रहा हूं। आपको लगता है कि सर वास्तव में अच्छा पढ़ाते हैं, ये सृष्टि परिवार वास्तव में हमारे लिए अच्छा लेकर आ रहा है, तो आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इतने ज्यादा आपकी दी हुई शक्ति से इतना ज्यादा काम कर पाए कि आपके सामने प्रत्येक क्लास को इतना शानदार रूप से प्रत्येक क्लास को शानदार रूप से पेश कर सके। तो सभी भाई बहनों से गुजारिश है क्लास को शेयर करते रहें, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। आइए दोस्तों, अब क्या है दोस्तों कि हमारे सामने मैंने लिखा है कि एक तो अरब सागरीय मानसून है और एक हमारे सामने जो मानसून है ये मानसून है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब जो अरब सागरीय मानसून है
अरब सागरीय मानसून की बात करें तो ये हमारे राजस्थान के क्या पड़ता है? आप कहोगे सर ये राजस्थान के पड़ता है नजदीक। राजस्थान के क्या पड़ता है? नजदीक पड़ता है। लेकिन राजस्थान से दूर पड़ता है कौन सा सागर? आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी का सागर है या बंगाल की खाड़ी का मानसून। दो मानसूनों से वर्षा हो रही है, अरब सागरीय मानसून से और बंगाल की खाड़ी के मानसून से। नजदीक कौन सा पड़ रहा है? आप कहोगे सर अरब सागरीय मानसून। दूर कौन सा पड़ रहा है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब सुनते जाइए। अगर अपने बात करें नजदीक है, लेकिन नजदीक तो है और अपने बात करते हैं जैसे वर्षा की। किसकी बात करें दोस्तों? आप कहेंगे सर वर्षा की बात। किसकी बात करें दोस्तों? वर्षा की बात करें। जब वर्षा की बात करते हैं तो यहां पर क्या याद रखना है आपको कि अरब सागरीय मानसून से वर्षा राजस्थान में क्या होती है? आप कहोगे सर कम होती। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा क्या होती है? आप कहेंगे सर कम होती है। नजदीक तो है लेकिन कम वर्षा कर पाता है राजस्थान में। अब सुनिए भाई, दूर है लेकिन वर्षा क्या करता है राजस्थान में? आप कहोगे सर अधिक वर्षा करता है। कौन सा मानसून अधिक वर्षा करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून क्या करता है? अधिक वर्षा करता है। नजदीक कौन सा है? अरब सागरीय मानसून। दूर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। लेकिन नजदीक होने के बाद भी कम वर्षा कर पाता है कौन सा मानसून? आप कहेंगे सर अरब सागरीय मानसून। दूर होने के बाद भी अधिक वर्षा कर पाता है कौन सा मानसून? आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी का मानसून। देखते जाइए आप लोग, समझिए इस लाइन को दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं इस तरह, अगर अपने बात करें प्रायद्वीप या भारत की बात, और यहां पर अपने पास सागर है, इस सागर का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। इस सागर हमारे भारत के कौन सा सागर पड़ता है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी का सागर है। कौन सा सागर है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी का सागर। अरब सागर की बात करें, अरब सागर के दो भाग हैं। एक भाग का नाम कौन सा है? आप कहेंगे सर कच्छ की खाड़ी है। कौन सा नाम रहेंगे? कच्छ की खाड़ी। और दूसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर दूसरा तो खंबात की खाड़ी है। दूसरा कौन सा है? खंबात की खाड़ी है। अब देखिए यहां पर पड़ता है आपका राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य पड़ता है? आप कहेंगे सर यहां पर पड़ता है राजस्थान राज्य। ये लो दोस्तों, यहां पर जो राज्य है इस राज्य का नाम कौन सा है? राजस्थान। अब क्या है, आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या बातें, कौन सी बातें आपको याद करना है, घबराना नहीं है। इससे पहले मैंने आपको ये बातें पढ़ाई हुई है पिछले पार्ट के अंदर। आपने अगर पढ़ा हो तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मैंने वहां पर भी ये चीज बताई हुई है, क्योंकि प्रश्न यहां से आता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, राजस्थान की अरब सागर से दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 225 किलोमीटर है। राजस्थान की अरब सागर से दूरी की बात करेंगे तो अरब सागर से राजस्थान की दूरी तो है कितनी? 400 किलोमीटर। लेकिन कच्छ की खाड़ी से दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 225 किलोमीटर। अरे राजस्थान की खंबात की खाड़ी से दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 275 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 275 किलोमीटर। देखो अरब सागर के कितने भाग हैं? दो भाग हैं। एक का नाम कच्छ की खाड़ी और एक का नाम है खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी? 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 275 किलोमीटर। लेकिन अरब सागर से राजस्थान की दूरी कितनी? आप कहोगे सर 400 किलोमीटर। अब देखिए अगर अपने बात करते हैं ये जो सागर है आपका, ये कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान कितना दूर है? ध्यान से सुनते जाइए। बंगाल की खाड़ी से राजस्थान 2900 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है दोस्तों? 2900 किलोमीटर दूर है। बहुत दूर है बंगाल की खाड़ी, लेकिन नजदीक कौन सा है? अरब सागर। लेकिन अरब सागरीय मानसून से अगर वर्षा की बात करते हैं तो अरब सागरीय मानसून से नजदीक होने के बाद भी राजस्थान में कम वर्षा कर पाता है, वो मानसून कौन सा है? आप कहोगे सर अरब सागरीय मानसून है। राजस्थान से दूर होने के बाद भी अधिक वर्षा करता है कौन सा मानसून है? आप कहेंगे सर वो मानसून तो बंगाल की खाड़ी का मानसून है। अब अरावली की बात करें अपने, आपने पढ़ा है अरावली पर्वतमाला को भी पढ़ा है। अब सुनते जाइए कि अरब सागरीय मानसून कम वर्षा करता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर मैं बात करूं कि अपने यहां पर अरब सागरीय जो मानसून है, कौन सा मानसून है? आप कहेंगे सर अरब सागरीय मानसून है।
ये अरब सागरीय मानसून राजस्थान में क्या करता है? आप कहोगे सर वर्षा है जो कम करता है। कम वर्षा करने का कारण पता होना चाहिए आपको। क्या पता होना चाहिए दोस्तों? कारण पता होना चाहिए। कैसे भाई? नंबर एक, कितने कारण हैं? आप कहोगे सर 2 कारण हैं। नंबर एक, और नंबर एक के बाद अपने बात करेंगे 2 नंबर जो कारक है। देखिए, नंबर एक कारक कौन सा है? आप कहोगे सर अरावली पर्वतमाला है। नंबर एक कारक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। नंबर एक कारक है दोस्तों आपके साथ। नंबर 2 कारक, अरावली पर्वतमाला क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। जो आपका अरब सागरीय मानसून है, कौन सा मानसून है? अरब सागरीय। इसकी जो दिशा है, ये अरब सागरीय मानसून की दिशा, ये दिशा रहती है, कौन सी दिशा रहती है? आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अरावली का विस्तार भी कैसा है? आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का विस्तार है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून को रोक नहीं पाते, इसी कारण अरब सागरीय मानसूनी हवाएं या दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं ये रोक नहीं पाती, तो ये बादलों के साथ संघनन क्रिया नहीं कर पाती है, जिसके कारण हमारी वर्षा कम होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, 50 सेमी वर्षा रेखा के रूप में भी कार्य करती है। और अरावली पर्वतमाला के कारण अरब सागरीय मानसून से वर्षा क्या होती है? आप कहेंगे सर अरब सागरीय मानसून से वर्षा कम होती है, इसी कारण। अब एक कारण तो हमारे पास अरावली पर्वतमाला है, दूसरा कारण देखिए आप लोग। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपके सामने यहां पर लिखूं बलूचिस्तान का पठार, कौन सा पठार लिखूं? बलूचिस्तान का पठार। ये बलूचिस्तान का पठार कहां पे है? आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि बलूचिस्तान का पठार पाकिस्तान देश में। अब बलूचिस्तान के पठार से क्या होता है दोस्तों? जैसे अगर अपने बात करें बलूचिस्तान का पठार यहाँ पे पड़ता है, जैसे अपने बात करें पाकिस्तान में, ये बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के पठार से जो हवा आती है, कौन सी हवा आती है? गर्म हवा। आपको पता है कि बलूचिस्तान के पठार से जो हवा आती है, ये हवा कौन सी होती है? गर्म हवा। ये गर्म हवा क्या करती है कि अरब सागरीय मानसून को संतृप्त नहीं होने देती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्या नहीं होने देती है? आप कहोगे सर संतृप्त नहीं होने देती है, जिसके कारण बलूचिस्तान के पठार के कारण भी राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से कम वर्षा होती है। पेपर में प्रश्न आएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न होगा कि अरब सागरीय मानसून राजस्थान में कम वर्षा प्राप्त कर पाता है, कम वर्षा कर पाता है, इसके कितने कारण हैं? आप कहेंगे सर 2 कारण हैं। एक कारण है अरावली पर्वतमाला, और जो दूसरा कारण है ये कौन सा है दोस्तों? आप कहेंगे सर बलूचिस्तान का पठार इसका दूसरा कारण है, क्योंकि ये बलूचिस्तान के पठार से जो गर्म हवाएं आती है, ये अरब सागरीय मानसून को आगे बढ़ने से रोकती है, संतृप्त नहीं होने देती है, क्योंकि ये सूखी हवाएं आती है, शुष्क हवाएं आती है। शुष्क हवाएं आती है तो ये जो नमी वाली हवाएं होती है, इनको संतृप्त नहीं होने देती है। इसी कारण राजस्थान के अंदर अरब सागरीय मानसून क्या करता है? कम वर्षा करता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी का मानसून दूर होने के बाद भी राजस्थान में क्या करता है? ज्यादा वर्षा करता है। अब सुनते जाइए, इसके बाद क्या पढ़ना है आपको? इसके बाद आपको देखना है दोस्तों, ध्यान से सुन। अगर आपसे बात करें कि हमारे पास जो अरब सागरीय मानसून है, इससे वर्षा क्या होती है? कम होती है। क्या वर्षा होती है? कम वर्षा होती है। लेकिन क्या है कि जो हमारे पास बंगाल की खाड़ी का मानसून है, तो ध्यान से सुनते जाइए, प्रश्न आएगा आपके सामने। प्रश्न आएगा कि जैसे आपके पास बंगाल की खाड़ी का मानसून है, कौन सा मानसून है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, इस मानसून से अगर अपने बात करें तो इस मानसून से क्या होता है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के मानसून से अगर बात करो विश्व की, या अगर आप बात करो भारत की, और या अगर आप बात करो राजस्थान की, किसकी बात करो दोस्तों? राजस्थान की। तो इनसे वर्षा क्या होती है? आप कहोगे इनमें वर्षा सर्वाधिक होती है। आपसे प्रश्न आएगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा, या भारत में सर्वाधिक वर्षा, या राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और आपके अरब सागरीय मानसून से जो वर्षा होती है, ये वर्षा क्या होती है? आप कहेंगे सर कम वर्षा होती है। अब इसके बाद क्या है कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है और एक अरब सागरीय जो मानसून था। अब अरब सागरीय मानसून की बात देखें दोस्तों, ध्यान से सुनिए।
कि जो अरब सागरीय मानसून है ये सर्वाधिक वर्षा सबसे पहले अरब सागरीय मानसून का राजस्थान में प्रवेश द्वार आपसे पूछेगा, आपको बताना पड़ेगा कि राजस्थान का बांसवाड़ा जिला अरब सागरीय मानसून का क्या माना जाता है। आप कहेंगे सर प्रवेश द्वार माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर अपने बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की मानसून की, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जिलों से दक्षिणी पूर्वी जिलों से प्रवेश करता है। जिलों से क्या करता है दोस्तों? आप कहेंगे प्रवेश करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, बार बार प्रश्न आता है कि अरावली का मानसून राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करता है? बांसवाड़ा जिले से। अरावली या अरब सागरीय मानसून, अरावली के साथ अगर अरब सागरीय मानसून, देखो अरब सागरीय मानसून और अरावली पर्वतमाला दोनों बहन भाई की तरह काम कर रहे हैं। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून को एक बहन भाई की तरह बाहर निकालती है, ये ऊपर ले जाती है, रायसीन की पहाड़ियां दिल्ली में जाकर वहां ये मानसून टकराता है और खूब वर्षा करता है। वापिस लौटता हुआ मानसून अरब सागरीय मानसून राजस्थान में कुछ वर्षा कर पाता है। लेकिन आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत बार आप सोचते हैं कि आज देखो बादल कितने कितने घने बादल बने हुए हैं, आज खूब बारिश होगी, लेकिन क्या होता है दोस्तों? देखते ही देखते बादल आपके घर को और आपके गांव को और आपके क्षेत्र को क्रॉस कर जाते हैं, वर्षा नहीं हो पाती है। ये कारण कौन सा कारण है? आप कहेंगे सर अरावली पर्वतमाला वाला ही कारण है। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून अरब सागरीय मानसून के साथ साथ भाई बहन का काम करने वाली पर्वतमाला मानी जाती है। अब देखिए इसके बाद अगर अपने बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। अरब सागरीय मानसून देखा है, बंगाल की खाड़ी का मानसून हमने देखा है। अब क्या है? अब आपके सामने प्रश्न आएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए। प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, राजस्थान में अगर पूछा जाए राजस्थान में औसत वार्षिक, ध्यान से सुनिए, औसत वार्षिक वर्षा है। राजस्थान में औसत वार्षिक आपसे पूछी जाती है वर्षा, आप क्या बताएंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, औसत वार्षिक वर्षा पूछी जाती है, आप कहेंगे सर औसत वार्षिक वर्षा 57 से 58 सेंटीमीटर है। 57 से 58 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? आप कहोगे 57 से 58 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान की औसत वार्षिक है। तापमान कितना राजस्थान में? 37 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। लेकिन औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? आप कहेंगे सर 57 से 58 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों प्रश्न आ जाएगा आपके सामने कि वर्षा की बात चल रही है, तो आपसे पूछेगा वर्षा मापी यंत्र क्या कहलाता है? आप कमेंट में बताइए मुझे कि वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है ताप मापी यंत्र, क्या पूछा जा सकता है दोस्तों? ताप मापी यंत्र भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है बाष्पीकरण मापी यंत्र, बाष्पीकरण मापी यंत्र भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इसी के साथ आपसे पूछा जा सकता है आर्द्रता मापी यंत्र, कौन सा यंत्र पूछा जा सकता है? आर्द्रता मापी यंत्र कौन सा है? ये बातें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, कमेंट करते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए। जिस भाई बहन को आंसर पता है आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि जो वर्षा मापी यंत्र है इसको क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर इसको तो रेनोमीटर कहा जाता है। कौन सा मीटर कहा जाता है? रेनोमीटर। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर रेनोमीटर कहा जाता है। लेकिन ताप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए कि ताप मापी यंत्र को सर थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थर्मामीटर कहा जाता है। बाष्पीकरण मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे सर फोटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? फोटोमीटर कहा जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहा जाता है? आपका आंसर आना चाहिए सर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए कि कौन से यंत्र को क्या कहा जाता है। अब सुनते जाइए, वर्षा मापी यंत्र को रेनोमीटर, ताप मापी यंत्र को थर्मामीटर, बाष्पीकरण मापी यंत्र को फोटोमीटर, आर्द्रता मापी यंत्र को हाइग्रोमीटर कहा जाता है। दोस्तों इसी के साथ आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि अगर अपने बात करें वर्षा की, किसकी बात करें दोस्तों? वर्षा की। अगर पूछा जाता है कि भारत के अंदर, अगर जैसे मैं बात करूं, ध्यान से सुनिए, भारत में अगर बात करें,
भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ? आप कहेंगे सर मोसिन राम में या मानिस राम में। मोसिन राम या मानिस राम में वर्षा होती है। मानिस राम, कि मानिस राम कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर मेघालय में पड़ता है। मोसिन राम या मानिस राम भी कहा जाता है, या इसको मोसिन राम भी कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान से रखना थोड़ा, कि जो मोसिन राम स्थल है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, कौन सा स्थल कह सकते हैं अपने? मोसिन राम। ये जो मोसिन राम स्थल है, ये स्थल कहाँ पड़ता है? मेघालय में, और भारत में सर्वाधिक क्या प्राप्त करता है? वर्षा प्राप्त। दूसरी बात सुनिए, अगर सर्वाधिक वर्षा की बात कर रहा है तो वो न्यूनतम भारत में किसकी बात करेगा? वो आपसे भारत के अंदर सर्वाधिक के बाद न्यूनतम वर्षा की भी बात करेगा। और न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो आप कहोगे लेह के अंदर होती है। और लेह कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर लद्दाख में पड़ता है। ये क्या करता है? न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला भारत के अंदर। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे सर मोसिन राम मेघालय है। न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? आप कहेंगे लेह लद्दाख में पड़ता है। अगर अपने बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, अगर अपने बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में क्या है दोस्तों, अगर अपने राजस्थान के संदर्भ में अगर अपने बात करें, कि राजस्थान में बात कर रहे हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है कौन सा जिला? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा जिला प्राप्त करता है? आप कहोगे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला तो झालावाड़। अब सुनिए, अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर जैसलमेर जिला है जो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर प्रश्न आपके सामने आ जाता है, ध्यान से सुनिए, राजस्थान में अगर प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो आप कहोगे माउंट आबू। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सा स्थान प्राप्त करता है? तो आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों माउंट आबू है जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। और ये स्थल कौन सा है? आप कहेंगे सर सिरोही है। लेकिन राजस्थान के अंदर अगर पूछा जाता है कि न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो आपको बताया हुआ है कि समगाम है। और ये समगाम कहाँ पड़ता है? आप कहेंगे सर जैसलमेर में पड़ता है। ये समगाम जैसलमेर में पड़ता है जो न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला अगर संभाग पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है? संभाग। तो आपका आंसर आना चाहिए कोटा संभाग। और सर्वाधिक के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा है, तो आप न्यूनतम वर्षा वाला संभाग तो बताएंगे जोधपुर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज की क्लास के अंदर आपने पढ़ा क्या है हमें पता होना चाहिए सबसे पहले, कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा है कि वर्षा दो मानसूनों से होती है। एक मानसून अरब सागरीय मानसून है और एक मानसून आपके सामने है दोस्तों बंगाल की खाड़ी का मानसून है। हमारे जो नजदीक पड़ता है वो अरब सागरीय मानसून है और हमारे से जो दूर पड़ता है ये कौन सा है? आप कहेंगे सर बंगाल की खाड़ी का मानसून। हमारे सर्वाधिक वर्षा करता है बंगाल की खाड़ी का, लेकिन न्यूनतम या कम वर्षा प्राप्त कर पाता है वो मानसून कौन सा है? आप कहेंगे सर अरब सागरीय। अब देखो अरब सागर नजदीक है राजस्थान के, कितना नजदीक है? 400 किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी कितनी दूर है? 2900 किलोमीटर। अरब सागर के दो भाग हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? आप कहेंगे सर 225 किलोमीटर। लेकिन खंबात की खाड़ी से राजस्थान की दूरी कितनी है? आप कहोगे सर 275 किलोमीटर। नजदीक होने के बावजूद भी वर्षा क्या करता है? कम करता है। लेकिन अब देखिए अरब सागरीय मानसून कम वर्षा करता है, इसके कारण कितने हैं? आप कहोगे दो कारण है। एक तो अरवली पर्वतमाला है कि अरावली पर्वतमाला इस अरब सागरीय मानसून के समानांतर है, इसलिए वर्षा नहीं होने देती है। दूसरी बात बलूचिस्तान का पठार है जो ये अरब सागरीय मानसून की मानसूनी पवनों को संतृप्त नहीं होने देता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर अपने बात करें तो आपको एक बात और भी याद रखनी है यहाँ पर कि
तो राजस्थान के अंदर अरब सागरीय मानसून का जो प्रवेश द्वार है ये माना जाता है कौन सा जिला? आप कहेंगे सर बांसवाड़ा जिला। इसके बाद क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी का मानसून की बात करें तो विश्व में, भारत में और राजस्थान में बंगाल के खाड़ी के मानसून से क्या होती है? आप कहोगे सर सर्वाधिक वर्षा होती है। क्या होती है? इनसे सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिणी पूर्वी जिलों से प्रवेश करता है कौन सा मानसून? आप कहोगे सर बंगाल की खाड़ी का मानसून करता है। अब देखिए, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 57 से 58 सेंटीमीटर होती है। लेकिन क्या होता है, वर्षा मापी यंत्र क्या होता है? रेनोमीटर होता है। तापमापी यंत्र थर्मामीटर होता है। बाष्पीकरण मापी यंत्र को पोटोमीटर कहते हैं और आर्द्रता मापी यंत्र को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर हाईग्रोमीटर कहते हैं। अब सुनते जाइए, अगर मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? आप कहेंगे सर मोसिनराम मेघालय में होती है। भारत में न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है, तो राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला गांव पूछेगा या स्थान पूछेगा तो आप बताएंगे समगाम जैसलमेर। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? आप कहेंगे सर कोटा है और न्यूनतम वर्षा वाला जो संभाग है आप कहेंगे सर जोधपुर है। अब इसी के साथ दोस्तों देखिए, वर्षा ऋतु के बाद अगर अपने बात करते हैं जैसे शीत ऋतु की बात करें दोस्तों, शीत ऋतु की, अगर शीत ऋतु के बारे में पढ़ें तो शीत ऋतु की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि इसका टाइम पीरियड हमने पहले नोट किया है कि इसका जो टाइम पीरियड कब माना जाता है, तो आप कहेंगे सर नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो टाइम पीरियड है ये कौन सी ऋतु का है? शीत ऋतु का। इसी शीत ऋतु की बात करें, शीत ऋतु में एक वर्षा होती है और ये वर्षा क्या कहलाती है? आप कहेंगे सर मावठ की वर्षा होती है। तो मावठ की वर्षा होती है ये कौन सी ऋतु में उगती है? आप कहेंगे शीत ऋतु में। और मावठ की वर्षा कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? आप कहेंगे सर रवि की फसल के लिए। और रवि के अंदर कौन सी फसल के लिए? तो रवि के अंदर मुख्यतः गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग। जो आपकी मावठ है इस मावठ को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। कौन सी वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है? आप कहोगे सर मावठ है इसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी के साथ आपका जो जलवायु वाला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, आपको लगता है सृष्टि परिवार वास्तव में अच्छा कर रहा है, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सभी भाई बहन अपने नोट्स बनाते रहें और अपना जो सिस्टम है वो तैयार रखें कि आने वाली भर्ती के अंदर इतना टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और आपका जो लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग आपको दिन प्रतिदिन आगे कैसे बढ़ना है ये आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको लग रहा है कि छोटी छोटी क्लासें ये आपके लिए एक दिन कितना बड़ा साबित होगी, आप देखना पता ही नहीं चलेगा। मात्र आधे घंटे की क्लास होती है तो आधे घंटा आप लोग रोजाना टाइम निकाल सकते हो। मैं आपके लिए रोजाना हाजिर होता हूँ, तो आप लोग रोजाना टाइम निकालिए ताकि आने वाले टाइम के अंदर आने वाला प्रश्न आपका कभी गलत न हो। सभी भाई बहनों को एक बार मेरी तरफ से फिर से नमस्कार, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।